आ जाओ आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं क्लास, है ना। देखिएगा, बाद में लिखना है ना बेटा। आ जाओ आ जाओ। हमारा रीजनिंग है तर्क शक्ति। रीजनिंग तर्क शक्ति। अब इसमें लगभग 15 चैप्टर है कवर करने। 15 चैप्टर हमको कवर करना है, क्लियर। पहले 15 चैप्टर पर काम करना है और लगभग लगभग मैराथन क्लास जैसे आपका हो रहा है, तो ये 5 मैराथन में हम इसको खत्म करेंगे, तो रीजनिंग पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग तर्क शक्ति में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि पूरा आपका लॉजिकल बेस्ड सेक्शन होने वाला है। लॉजिकल बेस्ड कहने का मतलब है कि आपको अपनी बुद्धि, आ जाओ यार, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक है। आ जाओ। इधर बैठो बेटा, दीपक सॉरी अजय, इधर बैठो। आपको हेलमेट को उधर रख दो बाहर में और बैठो। अब हाँ वही रख दो, इधर बैठ इसके साथ, ठीक। रीजनिंग में लगभग लगभग पहले 15 चैप्टर पर काम करेंगे। 15 चैप्टर में हमको 5 मैराथन लगेगा। 5 घंटे की क्लास, 5 क्लास में रीजनिंग खत्म होगा, ठीक है। अब रीजनिंग में पूरा लॉजिक चलता है। लॉजिक भी 2 प्रकार से कैटेगराइज होते हैं। एक तो होता है वर्बल और दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल। अभी लिखना नहीं बेटा, देखते जाओगे। वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है? जैसे कि कुछ सेक्शन ऐसे है जिसमें आपकी बुद्धि का प्रयोग, आ जाइए मैडम, आपकी बुद्धि का प्रयोग होगा, ठीक है, जिसमें आपको लॉजिक के साथ मैथ्स को ऐड करना है, मैथ को ऐड करना है। और इसमें रहेगा कि सीधा आपका बुद्धि का प्रयोग होगा और डायग्राम बेस आपके सेक्शन होंगे ज्यादा, जैसे पेपर कटिंग हो गया, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ठीक है, फोल्डिंग पेपर हो गया। ये सारे नॉन वर्बल वाले पार्ट में आते हैं। इस प्रकार से रीजनिंग को 2 भाग में अपन बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग के 15 चैप्टर में अब एग्जाम जैसे हमारा कभी हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो, इवन वो आपका 3 लेयर एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, जैसे आपका प्री मेंस इंटरव्यू या डायरेक्ट कोई भी आपका वनडे एग्जाम होता है, ठीक है। उस एग्जाम में आपको करना क्या है, किस टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन को पहले डालता है जिसमें आप फंसे। क्योंकि पैटर्न, एग्जाम बनाने का पैटर्न जो होता है डियर, वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम टफ आएगा, आपका टफ होगा ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम हमेशा इजी ही रहता है। एग्जाम टफ कैसे बनेगा? देखो, कॉमन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े आपके माइंड को घुमाएंगे जिसमें आप फंसेंगे।
तो जब पेपर टफ बनाना होता है तो वो कचरा जैसे क्वेश्चन को पहले रखता है। तो यहां पर आपको समझना है, पेपर एनालिसिस करके आपको अब पढ़ना है। अभी तक आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा वो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, पर अब पेपर एनालिसिस करके आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में जो आज 3 टॉपिक खत्म करेंगे, उसमें सबसे पहले डायरेक्शन, आइए, एंड डिस्टेंस, ये आपको करना है। एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन इसी को अटेम्प्ट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत इजी सेक्शन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को आपको पकड़ना है। दूसरा सेक्शन आपको पकड़ना है रैंकिंग का, रैंकिंग। और तीसरा सेक्शन फिर उठाना ब्लड रिलेशन। हालांकि सारे ही सेक्शन इजी है, पर ये आपका कंफर्म है कि ये बनेगा। इसको जितना भी वो टफ बनाएगा, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर? तो डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, आज ये 3 टॉपिक पर अपन काम करेंगे। डायरेक्शन, डिस्टेंस, दिशा व दूरी। रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब होता है क्रमबद्ध वर्गीकरण, बोल सकते हो, ठीक है। रैंकिंग का मतलब क्रमबद्ध वर्गीकरण, या फिर आपका बोलना चाहिए कि क्लास में, जैसे हम इस क्लास की बात करें तो क्लास में आपका रैंकिंग कितना है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आपका पायदान, इस प्रकार से बोल सकते हैं। रक्त संबंध, हालांकि हमको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी आपको नहीं जानना, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल चीजें हैं और इसको हिंदी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़े, अच्छी बात है, नहीं पढ़े अच्छी बात है। आज इसके फंडामेंटल से लेकर इसके एडवांस लेवल तक अपन को जाना है, समय को देखते हुए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डियर, डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होता है। व्हाट इज डायरेक्शन? तो हमको पता है कि अगर हम लोग डायग्राम फॉर्म में, ठीक है, कभी भी डायग्राम फॉर्म में या फिर रीजनिंग के ऐसे पार्ट जहां हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, डायग्राम फॉर्म में जब भी हम लोग काम करेंगे, याद रखना बेटा, सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर साइड लिखा जाता है, ये रूल है। नॉर्थ किधर होगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में। बोलो समझ में आ रहा है? yes, नॉर्थ किधर होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। याद रखना, जब भी रीजनिंग में आपको कंसीडर, देखो आप अपने लाइफ में कैसे नॉर्थ को कंसीडर करते हैं डजंट मैटर, बट एग्जाम पर्पज से, प्रैक्टिस पर्पज से आपको अगर डायरेक्शन कंसीडर करना है तो ये रूल है कि आपको नॉर्थ हमेशा अपवर्ड लेना है। नॉर्थ का जस्ट ऑपोजिट होता है साउथ। अभी से इसको पकड़ते जाओ, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ। नॉर्थ से अगर घड़ी की दिशा में घूमे, ठीक, क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करते हैं, घड़ी की दिशा में अगर हम जब भी घूमेंगे, तो घड़ी की दिशा से जब नॉर्थ से अपन लोग जाते हैं, तो पहला पॉइंट याद रखना, हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, जैसे मैं खड़ा हूं, तो अभी मैं अगर खड़ा हूं तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन की साइड मुंह करके खड़ा हूं, यहां पर मैं अपने आप को बैठा दिया, नॉर्थ डायरेक्शन की साइड मेरा मुंह है, तो मैं सीधा चलते हुए जाऊंगा, सीधा चलूंगा नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मैं यहां से मूवमेंट ले रहा हूं,
तो रूल ये कहता है कि मूवमेंट ऐसे इंक्लाइन नहीं होता, वो 90 डिग्री का मूवमेंट होता है। जैसे चल रहा हो तो मैं इधर मुड़ूंगा, ये पूरा क्या हो गया 90 डिग्री। ओके, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जब टर्न लूंगा 90 डिग्री घूमूंगा और मैं पहुंचूंगा ईस्ट डायरेक्शन। कहां पहुंचूंगा डियर? ईस्ट। ईस्ट से सेम कहानी, 90 डिग्री का फिर मूवमेंट होगा, कहां पहुंचूंगा? साउथ। फिर 90 डिग्री का मूवमेंट होगा और मैं साउथ के बाद कहां पहुंचूंगा? आपका वेस्ट। ओके, फिर मैं 90 डिग्री का अगर टर्न लेता हूं तो मैं अपने वास्तविक पोजीशन में पहुंच जाता हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया। क्लियर? इस प्रकार 4 प्रकार की दिशा पहले हमको जाननी है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो 4 दिशाएं माइनर होती है। पहला तो होगा नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? साउथ। दूसरा ईस्ट पकड़ना, ईस्ट का उल्टा क्या होगा? वेस्ट। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आया कि जो बेसिक डायरेक्शन है वो 4 है। एक तो है आपका नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज घूमे तो क्या? ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद फिर से क्या आ गया? नॉर्थ। ऐसे हमारा रोटेशन होगा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, जब मैंने राइट टर्न लिया तो मैं ऐसा घूमा हूं, मैंने नॉर्थ टू गया ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से फिर नॉर्थ। ये घड़ी की दिशा में जब मेरा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं घूम रहा हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं। इसीलिए मेरा मूवमेंट राइट की ओर है। नॉर्थ, नॉर्थ से राइट टर्न लिया, क्या हो गया? ईस्ट, ईस्ट से क्या हो गया? फिर साउथ, साउथ से फिर क्या हो गया? वेस्ट। ऐसा घूमना है। ओके, उसके बाद अगर इसी चीज को मैं उल्टा करता हूं, लेफ्ट टर्न लेता हूं, तो नॉर्थ से वेस्ट आऊंगा, वेस्ट से फिर कहां जाऊंगा? साउथ, साउथ से कहां? ईस्ट, ईस्ट से कहां? नॉर्थ। यही से आपका वर्ड निकला न्यूज। न्यूज का अर्थ यही होता है चारों दिशाओं की दशाएं। फोर्थ आपका मेजर डायरेक्शन है, 4 दिशा है, 4 दिशा के बारे में, चारों दिशा के बारे में जहां से हमको जानकारी मिल रही है वो तो न्यूज है। पर मुद्दा यह है कि यहां 90 डिग्री ही क्यों लिया गया? तो आपको पता है पृथ्वी का शेप कैसा होता है? जॉइंट शेप का होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेटा। पृथ्वी की संरचना कैसी है? जॉइंट है, मतलब संतरे जैसा है, पूरा गोल नहीं है, सर्कल नहीं बोल सकते। तो ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इसको 4 क्वार्टर में बांटू तो 90 से बटेगा, 360 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? 90। इसीलिए जब एक बार टर्न लोगे तो 90 डिग्री घूमोगे। क्लियर हुआ? एक बार जब भी टर्न लिया जाएगा 90 डिग्री आप घूमेंगे। पहला पॉइंट। 4 माइनर और मेजर डायरेक्शन आपको पहले देखना है। नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से आपका साउथ, साउथ से वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घूम रहे हो तब की बात कर रहा हूं। ओके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तब की बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इस सीरीज को भूलना नहीं, क्योंकि इस सीरीज से ही पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा, अगर लेफ्ट घूमना है मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में जब आपका मूवमेंट होगा, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू द लेफ्ट टर्न, उल्टा घूमने का प्रयास कर रहे हो डियर। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो आप उल्टा टर्न ले रहे हो तो मतलब लेफ्ट से कहां जा रहे हो? सॉरी, आपका मतलब लेफ्ट टर्न ले रहे हो मतलब राइट से कहां जा रहे हो? लेफ्ट। तो नॉर्थ के बाद क्या आ रहा है? वेस्ट। ये सीरीज को भी आपको याद रखना। राइट टर्न में क्या होगा? लेफ्ट टर्न में क्या होगा?
4 डायरेक्शन है, एक मूवमेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 3 पॉइंट याद हुआ। ओके, इसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मेरा मूवमेंट 45 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा कितने डिग्री का होना चाहिए? 45 डिग्री। क्लियर? मेरा मूवमेंट 45 डिग्री का होना चाहिए, मेरे को लगा। फिर मेरा मूवमेंट क्या होना चाहिए? 45 डिग्री का होना चाहिए। जब ईस्ट टू साउथ जा रहा हूं तो मेरा मूवमेंट कितना डिग्री का होना चाहिए? 45। दिख रहा है आपको? साउथ से अगर वेस्ट जा रहा हूं तो मेरा मूवमेंट होना चाहिए 45, और आपका वेस्ट टू नॉर्थ जा रहा हूं तो मेरा मूवमेंट होना चाहिए 45। ओके, तो मेरे 4 मेजर डायरेक्शन थे, जो क्या थे बेटा? नॉर्थ, फिर क्या था? ईस्ट, फिर क्या था आपका? साउथ, फिर क्या था आपका? वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बाद, नॉर्थ और ईस्ट के बाद 45 का जब टर्न लिया तो एक नया डायरेक्शन निकल के आया, क्या? नॉर्थ ईस्ट। ओके, ईस्ट और साउथ, या साउथ और ईस्ट के बीच में अगर 45 का टर्न लेना, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक नया डायरेक्शन निकला जो आपका क्या कहलाया? साउथ ईस्ट। अगर साउथ और वेस्ट के बीच में फिर 45 का टर्न लिया तो नया डायरेक्शन निकला, क्या? साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मैं घूमता हूं तो मेरे को नॉर्थ वेस्ट मिला। तो 4 पहले मेजर डायरेक्शन अपन फाइंड किए। 90 डिग्री का ये रूल है, कहीं भी आप चलते हो, रोड में क्रॉस करते हो तो 90 डिग्री टर्न लेते हो, कहीं भी चल रहे हो आप ऐसे इंक्लाइन नहीं घूम जाते। जैसे मान लीजिए मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरे को मुड़ने के लिए बोलेंगे तो मैं ऐसा मुड़ूंगा, न कि ऐसा मुड़ूंगा। जब तक कंडीशन अप्लाई नहीं होता, कि आपको डिग्री मेंशन नहीं दिया है, आपको बोलेगा कि 45 डिग्री में घूमो, 43 डिग्री में घूमो, 47 डिग्री में घूमो, 135 डिग्री में घूमो, 225 डिग्री में घूमो, तब उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग घूमेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग तब घूमेंगे। अदरवाइज आपको कितना डिग्री का घूमना है? 90 डिग्री। जब तक एंगल मेजर नहीं है, रूल क्या कहता है? मूवमेंट कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट टू साउथ, 90 डिग्री साउथ टू वेस्ट। ओके, इसलिए 4 डायरेक्शन का निकला? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कब? जब राइट मूवमेंट हो रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। बोलो, समझ में आ रहा है? राइट, जब भी मूवमेंट होता है, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो नॉर्थ से अपन ईस्ट जाते हैं, ईस्ट टू साउथ जाते हैं, साउथ टू वेस्ट जाते हैं। ओके, अगर उल्टा टर्न लेना, बाएं लेना है, घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो यही नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, साउथ टू ईस्ट। पर मेरे को कंडीशन दे दिया कि आप 90 डिग्री मत घूमो, आप 45 डिग्री घूमो। तो घड़ी की दिशा में अगर घूमूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? नॉर्थ ईस्ट। ओके, फिर कैसे जाऊंगा? साउथ ईस्ट। फिर कैसे जाऊंगा डियर? साउथ वेस्ट। फिर कैसे जाऊंगा डियर? मैं नॉर्थ वेस्ट। बोलो, राइट मूवमेंट पे मेरे को सीरीज समझ में आ रहा है? राइट मूवमेंट जब हो रहा है डियर, राइट मूवमेंट हो रहा है तो कहां से? नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट। अगर लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ये वाला डायरेक्शन, ओके, तो मूवमेंट कैसा हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट से क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट। बोले, ये समझ में आया? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन टेल मी राइट नाउ। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न समझ में आया? बोलो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो।
किसी को कोई समस्या तो बोलिए, एनीबडी। नहीं है, 4 डायरेक्शन है, घूमना है तो 90 डिग्री। कंडीशन जब नहीं मेंशन किया गया है, जब बोलेगा स्पेशली 45 डिग्री घूमना है, 135 डिग्री घूमना है, तब उसके हिसाब से घूमेंगे। और लाइफ का रूल कहता है कि हमेशा टर्न 90 डिग्री का ही होता है, चाहे लेफ्ट टर्न लो चाहे राइट टर्न। इसीलिए 4 दिशाएं मेजर की गई। सबसे पहले पकड़ना उत्तर, क्योंकि हमेशा याद रखना रीजनिंग का पहला रूल है कि आप डायग्राम में, कॉपी में जब भी दिशा को दर्शाने का प्रयास करते हैं तो हमेशा ऊपर की ओर, अपवर्ड की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन को लिया जाता है। ओके, नॉर्थ का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। साउथ, उसका नॉर्थ से जब आप राइट टर्न लेते हो तो ईस्ट, ईस्ट का जस्ट ऑपोजिट क्या है? वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज बाएं घूमना है, लेफ्ट टर्न लेना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, तब याद रखना। 4 डायरेक्शन है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, समझ में आया? 90 डिग्री, 45 डिग्री हुआ तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, ऐसा उल्टा घूमोगे तो नॉर्थ वेस्ट, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री में लेफ्ट टर्न, वो क्वेश्चन करते करते आ जाएगा। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, लिखना नहीं है अभी ना, फोकस करना बोर्ड पे, लिखना नहीं है, आपको लिखने का समय दूंगा मैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा व दूरी, दिशा व दूरी से जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो रही। हमारा पीएससी में जो सीसेट का पेपर होता है, मैं कल पेपर, पुराने पेपर उठाकर एनालाइज कर रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, पर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या जो भी बड़े एग्जाम हो गए, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपका टफ आएगा, मतलब आपका लेवल रहेगा। तो हम माइनर से आपका मेजर, मतलब बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। डायरेक्शन डिस्टेंस में पहला जो टाइप होगा वो होगा मल्टीपल टर्न का। मल्टीपल टर्न का क्या होगा अपन देखेंगे, पहले टाइप पकड़िएगा। इसमें भी 2 कंडीशन निकलेंगी, इसमें भी 2 कंडीशन निकलेंगी डियर। एक तो होगा आपका इनिशियल, गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, तो फिर फाइनल निकालना पड़ेगा। और दूसरा जो कंडीशन रहेगा, फाइनल गिवन रहेगा, फाइनल गिवन रहेगा और इनिशियल निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इनिशियल गिवन है तो फाइनल निकालना है, फाइनल गिवन है तो क्या निकालना है? इनिशियल। दूसरा जो टाइप निकलेगा डियर, वो आपका निकलेगा एंगुलर बेस्ड, जो अभी मैं बात कर रहा था। एंगल गिवन रहेगा तो क्या होगा। तीसरा जो टाइप रहेगा डियर, याद रखना, वो लैंग्वेज बेस्ड रहेगा। लैंग्वेज, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, अ पर्सन नॉर्थ फेसिंग, तो वो लैंग्वेज दे रहा है, वो किसी भाषा में आपको बोलने का प्रयास कर रहा है। एंगुलर मतलब एंगुलर गिवन रहेगा, जैसे बोलेगा नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट माना जाए तो 45 डिग्री है वो, है ना, तो अपन उस समय मूवमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा सारी चीजें। तीसरा के बाद चौथा जो टाइप होगा डियर, वो डायरेक्शन के साथ अब डिस्टेंस को जोड़ने का प्रयास करेगा। पहले 4 टाइप आज खत्म करेंगे, उसके बाद इसका 3 टाइप और बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज 4 टाइप पर काम करना, बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो यार, खड़े हो तो आप। यस यू सरिता, चलो बताओ क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हाँ, कौन कौन से दिशा होता है?
ठीक। अगर टर्न लेते हैं तो कितने डिग्री का लेते हैं? 90 डिग्री। क्यों लेते हैं? पृथ्वी का शेप कैसा है? सर्कुलर है, जॉइड है। तो अगर जॉइड शेप है अर्थात 360 का एंगल बनता है, तो एक अगर कि डायरेक्शन का पहला जो सेक्शन है वो मल्टीपल टर्न का है, मल्टीपल टर्न का है। और उसमें भी पहला जो टाइप है वो इनिशियल गिवन है, इनिशियल गिवन है, ओके, और फाइनल पूछ रहा है। ठीक है, इनिशियल गिवन है, क्या पूछ रहा है? फाइनल। कैसे पूछ रहा है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलकर, मतलब इनिशियल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है किधर जा रहा है, मतलब फाइनल पूछ रहा है। बोलो समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो हमको एक चीज समझ में आया कि मान लीजिए मैं आपका इधर हूं, अभी मान लीजिए वेस्ट में देख रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा वेस्ट है, वेस्ट से एक घुमा साउथ पहुंचा, नॉर्थ पहुंचा। भाई साउथ कैसे पहुंचूंगा? क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना, वेस्ट से किधर गया? नॉर्थ एक बार, नॉर्थ से ईस्ट गया 2 बार, ईस्ट से साउथ गया 3 बार, और साउथ से फिर वेस्ट गया 4 बार। 4 बार में मैं अपने एक्चुअल पोजीशन में पहुंच गया। बोलो हाँ कि नहीं? तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि 4 बार टर्न होता है, 4 टाइम टर्न होता है, तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, है कि नहीं? तो अब 11 बार में वो आपका 8 बार तो घूमा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, केवल 3 बार घूमा। मैं कैसे लिखूंगा? पहले एक क्वेश्चन को डिटेल से बनाऊंगा, बाकी को शॉर्ट में बनाएंगे। तो मेरे को बोला गया अ मैन वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड टर्न 11 टाइम टू हिज राइट। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलकर 11 बार दाएं मुड़ता है, 11 बार वो आपका राइट टर्न लेता है, ओके। उसके बाद 9 बार वो क्या करता है? लेफ्ट टर्न लेता है, ओके। फिर उसका 11 बार दाएं मुड़ता है, क्लियर। उसके बाद अंत में 10 बार वो क्या होता है? बाएं मुड़ता है। मैं एक क्वेश्चन को डिटेल से बना रहा हूं, बाकी को नहीं बनाऊंगा। तो पहले राइट राइट को एक साइड लिख लो, 11 बार राइट, 11 बार राइट, टोटल 22 बार राइट हो गया, ओके। 9 बार लेफ्ट, और उसके बाद कितने बार? 10 बार लेफ्ट, क्लियर। टोटल कितने बार हो गया? 19 बार। अब 19 में से आपका देखो, अगर मैं एक बार राइट घुमा, राइट घुमा फिर लेफ्ट आ गया, तो क्या कोई चेंज हुआ क्या? तो 22 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 बार राइट टर्न लिया है बस, क्लियर हुआ क्या? 3 बार वो क्या किया है? राइट टर्न लिया है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ बताया था। राइट टर्न की बात हुआ था, एक्चुअल क्या था? पहले नॉर्थ से 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3। किधर जा रहा है वो? अभी पश्चिम की ओर जा रहा है, क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे आप एक बार टर्न लो राइट और एक बार टर्न लो लेफ्ट, तो आप अपने स्थिति में रहोगे। चाहे वो 4 बार आप घूमो राइट, 4 बार घूमो लेफ्ट, फिर वहीं पहुंच जाओगे, क्लियर है ना? मैं 22 बार राइट टर्न लिया हूं, टोटल 19 बार लेफ्ट टर्न लिया हूं, तो लेफ्ट और राइट, तो 19 लेफ्ट और 19 राइट कर गया क्या यहां पास? अरे हाँ तो बोलो। 19 राइट प्लस 3 राइट था ना, तो ये दोनों क्या हो गया? बेवफा। तो कितने बार टर्न लिया? 3 बार। पहले किधर चल रहा था? नॉर्थ, नॉर्थ से 1 बार टर्न लिया ईस्ट, ईस्ट से दूसरे बार टर्न लिया साउथ, साउथ से तीसरी बार टर्न लिया वेस्ट, क्लियर है? याद रहेगा? ठीक। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। बन गया? 15 15 15, क्या 15 है क्या? हाँ, 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 32 और 1 33। 3 बार क्या हो रहा है? लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। पहला कहाँ था? वो ईस्ट में था, कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ, ओके डियर, बन जाएगा पक्का? ऐसा कोई है जिससे नहीं बनेगा?
सर इस क्वेश्चन को बता दो, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, पूर्व दिशा में चलने वाला एक व्यक्ति 15 बार अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, पहला पोजीशन क्या दिया, इनिशियल दिया है ईस्ट, दिया है ना। कितने बार चलता है बेटा, 15 बार। कैसे चलता है, राइट। हाँ तो बोलो, 15 बार राइट चलता है। उसके बाद 17 बार वो क्या चलता है, लेफ्ट चलता है। फिर 15 बार क्या चलता है, राइट। फिर कितने बार चलता है, 16 बार लेफ्ट। ये हो गया 30, ये हो गया 33, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना, 3 का। ज्यादा किसका है, लेफ्ट का। 3 बार लेफ्ट करने हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख दिया। पहला पोजीशन कहां था बेटा, ईस्ट में था ना। 1 2 और 3 कहां पहुंच गया, साउथ। क्लियर है, क्लियर है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। अ मैन वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, अब वो किसी दिशा में चल रहा है, मतलब सम डायरेक्शन की बात कर रहा है। उसका इनिशियल गिवन नहीं है। क्या बोल रहा हूं, इनिशियल गिवन नहीं है। इनिशियल क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है। दिया है फाइनल, क्या दिया हुआ है, वो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलकर 16 बार मुड़ता है, और वह कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। मतलब फाइनल गिवन है। फाइनल क्या है, वेस्ट है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा लॉजिक सेम रहेगा। हमको इससे मतलब नहीं है कि पहले इनिशियल गिवन है कि फाइनल गिवन है। हमको पहले याद रखना, एग्जाम में क्या ऑब्जर्व करना है कि हमको देखना है टर्न, कितने बार टर्न लिया। तो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलकर 16 बार दाएं मुड़ता है, 16 टाइम राइट टर्न है उसका। उसके बाद 14 बार वो बाएं मुड़ता है, 14 बार लेफ्ट टर्न है। फिर 16 बार दाएं मुड़ता है, अगेन 60 टाइम राइट टर्न है। अंत में 13 बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट टर्न है। 16 दूनी 32, ये तो कट गया ना बेटा, इसका मतलब ही नहीं है। 16 मतलब 4 चौक 16, 4 बार टर्न मतलब वही पोजीशन, फिर 4 बार टर्न मतलब वही पोजीशन, फिर 4 बार टर्न मतलब वही पोजीशन, फिर 4 बार टर्न मतलब वही पोजीशन। तो 16 बार राइट टर्न लिया मतलब जहां पर था वहीं आ गया। पर अपन अपने लॉजिक से बनाएंगे। यहाँ 32 बार राइट टर्न है, और यहाँ 14 दूनी 28, एक कम 27 बार लेफ्ट टर्न। बोला हाँ कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 3 2 5। 5 बार राइट टर्न मतलब 4 बार राइट और 1 बार राइट, है ना। तो केवल 1 बार राइट टर्न हुआ है। अब बोल रहा है कि अब एक बात बताओ, वो पश्चिम में चल रहा है, मतलब वो कहां से शुरू किया होगा और राइट टर्न लिया होगा तो पश्चिम पहुंचा होगा, साउथ से। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते तो वेस्ट टू नॉर्थ जाते। जब भी इनिशियल गिवन नहीं है, फाइनल गिवन है, तो जो भी आएगा उसका अपोजिट निकाल लेना। मैं बोल रहा हूं, यहां नोट करके लिख लेना, नोट। वेन एवर, जब भी फाइनल गिवन है, इनिशियल नहीं दिया है, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर को आप अपोजिट करके ले लेना। क्यों अपोजिट करूंगा, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम बना के, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी एक बार राइट था, एक बार क्या हो जाएगा, लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अभी कहां था, वेस्ट था। एक बार लेफ्ट लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, साउथ। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं डियर। अगर मेरा डायग्राम ऐसा है, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब एक बात बताओ, अभी मान लीजिए मैं पश्चिम में था, मेरा पोजीशन कहां है, पश्चिम में है। ओके, ठीक है ना। तो मेरा आंसर है एक बार राइट टर्न। एक बार क्या आया, राइट टर्न। पहले तो एक बार राइट टर्न आया, तो मैं साउथ से चलना शुरू किया होगा तब तो पश्चिम पहुंचा होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में चलता हूं, है कि नहीं। साउथ में था तब तो मैं पश्चिम पहुंचा। अगर 2 राइट आता, 2 बार राइट टर्न लिया, मतलब मैं ईस्ट में होता तब पश्चिम पहुंचता।
अगर मैं 3 बार राइट टर्न लेता मतलब नॉर्थ से ईस्ट जाता, ईस्ट टू साउथ जाता, साउथ टू वेस्ट जाता। 3 बार राइट टर्न लेता तब तो मैं कहां पहुंचता बेटा? पश्चिम में, है ना। अगर 1 बार 2 बार 3 बार आया ऐसा, ठीक, इनिशियल गिवन नहीं है, फाइनल गिवन है, तो आप उसका क्या कर दो? डायरेक्ट अपोजिट कर। 1 बार राइट था, ऐसा निकाला था, क्या लिख दिया? 1 बार लेफ्ट। 1 बार लेफ्ट तो वेस्ट से कहां पहुंच गया मैं? साउथ, अर्थात मैं साउथ से चलना शुरू किया था। अगर 2 बार राइट रहता तो 2 बार लेफ्ट ले लेता, अर्थात मैं कहां से चलना शुरू किया था? ईस्ट से। 3 बार राइट रहता तो मैं क्या ले लेता? 3 बार लेफ्ट, अर्थात मैं कहां से चलना शुरू किया था? नॉर्थ। बोलो समझ में आया? टाइप नंबर 2। एक टाइप नंबर 1 का बी है ये। क्लियर? इनिशियल गिवन है, फाइनल, फाइनल गिवन है, इनिशियल। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर आगे बढ़ेंगे। बनाई फटाफट। बेटा है बहुत सारी चीजें ना, इसीलिए ना एक एक चैप्टर को बनाते जाओ फटाफट। आ गया? क्या है बेटा? ठीक, गुड, बन गया ना? ठीक है, बना लेना इसको ना, क्वेश्चन को सबको, है ना। ठीक, अगला लैंग्वेज बेस्ड। क्या बोला? लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है डियर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। हमने मल्टीपल टर्न देख लिया, अब लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ध्यान से देखिए डियर, मैं बोला टाइप नंबर 2, लैंग्वेज पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज पर आधारित है। क्या बोल रहा है? अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, 150 मीटर चलने के बाद, नहीं लिखो सर, नहीं लिखो अभी, देखो मैं लिखने का समय दूंगा। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, पहले लैंग्वेज को समझिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद, उत्तर दिशा में 150 मीटर चला, 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है ना। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टर्न टू हिज राइट एंड, और 90 मीटर चलता है, ठीक, एंड वॉक 90 मीटर। इसके बाद वह पुनः दाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, अंत में वह बाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? यहां पर समझने वाला अंडरलाइन किया गया है, मतलब आपको समझना है कि अगर व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है ऐसा पूछेगा। अगर पूछेगा विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अगर केवल केवल याद रखो बेटा, दिशा पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट द डायग्राम। वाई? क्योंकि हमको दूरी नहीं पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। इसी में पूछ देता है कि उसका मुंह कौन सी दिशा में है, अर्थात उसने कितनी दूरी तय की, देन यू नीड टू क्रिएट द डायग्राम। इफ योर क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सीधे एक लाइन में सॉल्व करना है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, या उत्तर की ओर उसका मुंह है, तो पहले फेसिंग किधर है? नॉर्थ। बोलो हाँ कि ना?
उसके बाद वो कितना मीटर चले हमको क्या मतलब है, बस ये देखना कितना बार कहां कहां मुड़ा, है ना। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, एक बार राइट टर्न लिया, बोलो हाँ कि नहीं। उसके बाद 80 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर एक बार राइट टर्न लिया, ओके। फिर उसका 90 मीटर चलता है, ठीक। इसके बाद वह क्या लिया, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, एक बार राइट टर्न फिर लिया, और अंत में वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो मैं बताया एक बार लेफ्ट एक बार राइट कर जाएगा, 2 बार राइट टर्न लेगा, नॉर्थ से 2 बार राइट, मतलब जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। आंसर क्या जाएगा, साउथ। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है ये पूछेगा, तब डायग्राम नहीं बनाना है। अगर व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है के साथ कितनी दूरी तय किया, है ना, हाउ मेनी डिस्टेंस ही ट्रेवल, that time you need to create the diagram, otherwise it is not necessary to create the diagram, make the diagram, okay। समझ में आया बात। एक क्वेश्चन और बनाओ, मस्त क्वेश्चन है, बनाइए। उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। अब मैं रटवा दिया हूं इसीलिए पहले ही, नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। सब कुछ बराबर बराबर मैराथन में खत्म कर देंगे बेटा, आप लोग बस सरवाइव कीजिए। हो गया, वेरी गुड। चेक करते हैं, चलिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, वेरी गुड। इसके बाद वो लास्ट को पहले पढ़ना, व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, ठीक है। क्या दूरी पूछा गया है, नहीं, तो हमको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह किया हुआ है, 70 मीटर चलने के बाद वो अपने क्या होता है, लेफ्ट टर्न लेता है, एक बार लेफ्ट, ओके। और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर अगेन वो क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। फिर उसके बाद 50 मीटर चलने के बाद फिर वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। फिर उसके बाद अंत में वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। एक लेफ्ट एक राइट और एक लेफ्ट कट गया, 2 बार लेफ्ट टर्न है, क्या है, 2 बार लेफ्ट। अब पोजीशन समझो, नॉर्थ ईस्ट, ठीक, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अभी कहा है वो, एक, फिर 2, कहां पहुंच गया, आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो फटाफट, सेम क्वेश्चन थोड़ी है ये, हाँ सेम क्वेश्चन है, ठीक। अगला 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 बनाइए फटाफट। हो गया क्या, बन जाएगा, क्या आएगा आंसर, ठीक। बनाइए,
एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है, इनिशियल गिवन है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक। 120 मीटर चलने के बाद वो 200 बार बाएं मुड़ता है, 200 बार लेफ्ट टर्न है, 225 बार राइट टर्न है, टोटल 25 बार राइट टर्न है, 24 निकाल दो, एक बार राइट टर्न है, खत्म हो गया आंसर। नहीं बुझाया जी, इधर इधर नहीं बुझाया। संग पुष्पी खरीदिए आप आज जाके। संग पुष्पी क्या बोलते, चमन पर क्या पीते हैं, हॉर्लिक्स। कैसे जी मैडम, कैसे बोक्का टाइप बैठे हो, इधर देखो इधर। क्या बोला मैं, ए है, ए है, इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, खत्म। उसका जो कितना मीटर चला हमको कोई मतलब नहीं, लास्ट में क्या पूछा, किस दिशा में चल रहा है, दूरी पूछा है क्या, नहीं पूछा, कोई मतलब। 120 मीटर चलने के बाद 200 बार क्या किया बेटा, लेफ्ट टर्न, 200 बार लेफ्ट टर्न। फिर उसका 40 मीटर चला, डजंट मैटर, वो 50 मीटर चले, 100 मीटर चले, हमको क्या करना है, वो कितने बार मुड़ा, 225 बार, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 25 राइट टर्न लिया है, 24 राइट और एक राइट। 24 बार घूमेगा तो जहां था वहीं पहुंच जाएगा, 4 का मल्टीपल है। एक बार राइट घुमा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। पहले कहा था वो नॉर्थ ईस्ट, कहां पहुंच गया, आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बन जाएगा, कंफर्म, वेरी गुड। इसके बाद अगला है, किस दिशा से चलना शुरू किया, दैट मीन्स फाइनल गिवन है, क्या पूछ रहा है, इनिशियल पूछ रहा है। समझ में आ रहा बात, बनाइए तो डियर। जो आंसर आएगा उल्टा कर देना, जो आंसर आएगा उल्टा कर देना। बन गया है, क्या रहा है, अच्छा हो गया सबका, गुड। यदि कोई व्यक्ति है 100 मीटर की दूरी चलने के बाद वह अपने दाई ओर मुड़ता है, एक बार राइट टर्न, 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाई ओर मुड़ता है, फिर अगेन राइट टर्न लिया, फिर 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ता है, केवल 3 बार टर्न लिया है ना। अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यदि वह उत्तर दिशा में की ओर बढ़ रहा है, मतलब फाइनल गिवन है, फाइनल क्या है बेटा, नॉर्थ है ना, ठीक। इनिशियल पूछ रहा है, एक राइट एक लेफ्ट टर्न, एक बार राइट बराबर एक बार लेफ्ट, क्योंकि ऑपोजिट है ना, ठीक, ऑपोजिट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ से एक बार लेफ्ट टर्न लेगा, कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट, आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट। ये तो इजी सेक्शन है, तुरंत तुरंत बन रहा है। अब इसके बाद ठीक है, डायग्राम बेस जब आएगा तब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, गुड, चेक करेंगे।
बन गया बेटा, क्या है? नॉर्थ ईस्ट, क्या है? साउथ ईस्ट, सब तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हो गया? देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अ पर्सन टर्न टू हिज राइट, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट, राइट टर्न लिया एंड वॉक 20 मीटर, आफ्टर इट 20 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 40 मीटर्स अगेन, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट and walk 50 meter. Finally, he turns to his left and walk 40 meter. If the person is moving towards southwest, उसका फाइनल पोजीशन क्या दिया हुआ है? साउथ वेस्ट। ओके डियर, साउथ वेस्ट। इनिशियल पूछ रहा है, फाइनल गिवन है, इनिशियल पूछ रहा है। ठीक है, हमारा लेफ्ट राइट एक आपका ब्रेक हो गया, 2 बार लेफ्ट मतलब 2 बार राइट। हमारे को पता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट। कहां पर था बेटा वो? साउथ। क्या था? साउथ वेस्ट। 2 बार क्या चलना है? राइट 1 और 2। कहां पहुंच गया? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में है वो। ओके डियर, अगला क्वेश्चन बनाइए। जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, है ना। आंसर निकल जाना चाहिए। बन गया? ठीक, वेरी गुड, सबसे बन गया। बन गया जी, ठीक, बन गया तो देख लो एक बार यार। फिर अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट चलता है, ठीक, लेफ्ट टर्न लेता है। उसके बाद 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाएं ओर मुड़ता है, 4 टाइम राइट टर्न। ओके डियर, और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में है, फाइनल पोजीशन दिया नॉर्थ, इनिशियल पूछ रहा है, ठीक। टोटल 3 बार राइट टर्न बराबर 3 बार लेफ्ट टर्न। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके, फाइनल कहाँ है? साउथ, सॉरी नॉर्थ में है। 3 बार क्या करना है? लेफ्ट टर्न लेना है, 1 2 और 3। कहां पहुंच गया? ईस्ट। आंसर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर 3, ये है एंगुलर। क्या है? एंगुलर बेस्ड क्वेश्चन। दो कॉन्सेप्ट अभी हमने किए हैं। पहला हमने देखा मल्टीपल टर्न का। ओके, मल्टीपल टर्न में 2 टाइप देखे, इनिशियल गिवन था, फाइनल निकाले, फाइनल गिवन था, इनिशियल निकाले।
क्लियर है। दूसरा हमने देखा लैंग्वेज, उसमें भी दो टाइप देखा, इनिशियल गिवन था, फाइनल निकाला, फाइनल गिवन था, इनिशियल निकाला। अब देख रहे हैं क्या, एंगुलर बेस्ड। क्लियर है। एंगुलर बेस में क्या होता है, जैसे हम लोग लेफ्ट राइट टर्न लेते थे, वही कहानी इसमें है भाई। 90 डिग्री घूमे मतलब एक बार क्या है, राइट टर्न। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एक बार लेफ्ट टर्न। देखो इधर 4 डायरेक्शन थे। अरे तुम लोगों को भूख लग रहा है क्या? तो थोड़ा ऊर्जा बैठा करो, जिंदा टाइप का, मगरमच्छ टाइप कैसे बैठे हो? है मन से तो एक चीज हटा दो, ठीक है क्या, कि कोई छुट्टी, कोई हॉलीडे, ऐसा कोई चीज ही नहीं होता है, वो बीमारी है। वो एकदम अति आवश्यक लोगों के लिए बनाया गया। जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, हफ्ता भर का काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक दिन का उसको रेस्ट देते हैं। काहे, जैसे मान लो कपड़ा धोना है, उसको समय नहीं मिल रहा, इतना बिजी है, कपड़ा धोना है तो कपड़ा, बर्तन मांजना है तो बर्तन मांजेगा। हफ्ता भर से बेचारा बर्तन नहीं मांजा था, उसके पास इतना समय नहीं था। छुट्टी बीमारी है। और ये बीमारी आपके मन में कहां से आएगा? आलस से। जैसे अभी तुम लोग बैठे हो, बीमारी है, आलस आया मतलब बीमारी। झटका दिया करो बीच बीच में अपने आप को, जिंदा हो टाइप रिपर चेक करो, हाँ धड़का चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है मतलब जिंदा हो। रोबोट टाइप कैसे बैठे रहते हो बेटा? थोड़ा सा ना जीवन में ना कम से कम अपने आप को सार्थक बना लो, उसके बाद कुछ भी करना। पर्सनालिटी बहुत कुछ डिफाइन करता है। जैसे एक तो होता है अफर्मेशन, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुने हो, आप अच्छे से साफ सुथरा रहोगे, अच्छा कपड़ा पहनोगे तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे मन भी अच्छा होगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, अच्छी अच्छी चीजों को सोचोगे कि हाँ मेरे पास ये आएगा, पैसा आएगा, मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, नहीं मैं कोढ़िया बनूंगा, कुंदरू खाऊंगा, ज्यादा होगा तो भंडारा का वेट करूंगा, अगला भंडारा कब है। कई लोग शादी का कार्ड को पूरा टिक बार बार के रखे रहते हैं, इतने तारीख को ये खाना है, इतने तारीख को ये खाना है बोल। महागरीब है इन लोग। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते पार्टी शादी में, जाते हैं भाई, उसमें भी खाते हैं, ठीक है, पर सोच तो अच्छा रखो यार। इधर देखो, जबरन बकवास करने के लिए मजबूर कर। ये हमारा 4 डायरेक्शन था डियर, बताया था। ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये साउथ था, ये वेस्ट था। अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हूं, 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं, तो मैं एक बार राइट टर्न लेता हूं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, मतलब एक बार राइट टर्न है। बोलो हाँ कि ना। फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, वो एक बार राइट टर्न है। अगर मैं 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक बार लेफ्ट टर्न, है कि नहीं? वेरी गुड। अब यही चीज 45 में कैटेगराइज कर दूं, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, है ना? समझ पा रहे हैं बात? बस इसके बाद क्या कंफ्यूजन है? यही 45 है। अगर 45 डिग्री में क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, मतलब मैं 45 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं। क्लियर? समझ में आ रहा बात? वेरी गुड। ये क्लॉक एंटी क्लॉक समझ में आया, ये क्लॉक एंटी क्लॉक समझ में आया, राइट लेफ्ट समझ में आया। ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? हाथ खड़े। आ गया सबको समझ में? कंफर्म? वेरी गुड। अब यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, दैट मीन्स इनिशियल गिवन है डियर, नॉर्थ में चल रहा है, इनिशियल गिवन है, इनिशियल गिवन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, 45 डिग्री टर्न लेता है, तो यहां मैं लिखते जाता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। क्या
45 डिग्री वो कैसा घुमा है, क्लॉकवाइज, ठीक है डियर। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्या है, तो क्लॉकवाइज। ये टोटल कितना हो गया बेटा, 180, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, है कि नहीं? 1 बार राइट आएगा आंसर, या फिर यहां से इसको हटा दो ना, चलो कंफ्यूज हो रहा हो। तो 180 में 90 को घटाएंगे कितना आएगा, 90, बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, मतलब 1 बार राइट घुमा, पहले नॉर्थ था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कहां पहुंच गया डियर, आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, चलो बनाओ, थोड़ा बुद्धि लगाना बाबू, है ना। बनाइए, बाप रे, फेसिंग, ओ माय गॉड, फेसिंग क्या होता है रे, हाय, फेसिंग इनिशियल लिखती है, फाइनल लिखती है, फेसिंग क्या होता है, फाइनल लवली लिख दो वहां बगल में, फाइनल लवली। बना बेटा, ठीक, गुड, बना जीवन, हाँ ठीक, गुड। दोनों से बना बेटा, है ठीक। अब पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उसका इनिशियल है, ओके। फिर बोल रहा है कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, कुछ नहीं है बस लिखते जाना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर इट ही टेक्स 3 टर्न टू 45, 3 बार वो 45 डिग्री घुमा है, कैसा घुमा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पर 3 बार लिख सकता हूं, 1 2 3, तुम्हारे समझाने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोलूंगा, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंड फाइनली ही अगेंस्ट टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ये हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 90, ये हो गया 90, या 90 90 मतलब 180 डिग्री, हो गया क्या, ये हो गया बेवफा, हो गया बेवफा। कहां चलना शुरू किया था, कहां पहुंचेगा भाई, कोई चेंज नहीं हुआ ना। अगला क्वेश्चन, है 3-3 घंटा बैठना रहेगा और 3-3 घंटा लिखना पड़ेगा, 3.5 दिन में 7 पेपर होते हैं। जब मैं मेंस दिया था तब वैसी पहली बार मेरे को भी ऐसी दिक्कत आएगा तो मैं तो पार हो जाऊंगा, हैबिट लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, बैठने का हैबिट लगाना पड़ेगा। अभी ब्रेक नहीं दूंगा, इसको खत्म करने के बाद ब्रेक दूंगा, और इतना जल्दी जल्दी ब्रेक दूंगा तो फिर हो गया मैराथन। अगले मैराथन में तुम लोग 7 घंटे क्लास कसम से, और पूरा नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं, सुखा जाएगा मुंह ऐसा, छुछुआ जा रहेगा, देरे देरे समोसा को देरे बोलेंगे ब्रेक होगा ना भाई। और किसी चाहिए इमरजेंसी, कोई थोड़ी बैठा है ऐसा, कोई जो नहीं है, जो एकदम, इधर देखो भाई, इधर देखो, पास कर बनाओ इसको, चलो फटाफट, है वही है क्या,
ये जबरन मत बोलो, समझे ना, लड़ाई हो जाएगा। बेटा टारगेट एग्जाम को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ सरवाइव कर लिया वो आ गया। आ जाओ आ जाओ, हो गया है इतना जल्दी। ठीक है कोई बात। अरे पढ़ाऊंगा साइंस, तब पढ़ाऊंगा, तब तुमको बताऊंगा उसका रीजन क्या है। हो गया जी, क्या आया आंसर है? ठीक, बाकी लोगों का नहीं आ पा रहा है। बेटा प्रश्न को पढ़ लेना ना, फाइनल गिवन है, इनिशियल पूछा है ना, ऐसे मत मार देना, पाए है रे टाइप का। स्पष्ट तरीके से पूछा है, प्रारंभ में व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में था, ठीक। if he is facing north east, then in which direction did he start to walk? ओके, बनाते हैं, हमको क्या दिक्कत है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है बेटा प्यार से। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, क्या इनिशियल गिवन है? नहीं है, इनिशियल निकालना है हमको। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके डियर। अगेन इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, अगेन क्या हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अंत में 45 डिग्री दक्षिण क्लॉकवाइज घूमता है, ओके। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, खत्म हो गया क्या? यदि व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व है, देखो नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर उसका साउथ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद अगेन नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद अगेन साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ओके डियर। क्या पूछ रहा है, एक बार 45 डिग्री घुमा है, 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से एक बार 45 डिग्री घूम रहा है ना, 90 डिग्री नहीं घूम रहा है। कितना घूम रहा है? एक बार। अगर पूछा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम लोग को आंसर में क्या लिखना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, इनिशियल, ऑपोजिट है ना। वेरी गुड। तो हमारा पोजीशन कहां था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को पकड़ लो। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न लेना है, कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंचेगा ना। शाबाश, यहां पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना। आपका पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट टर्न लेना है, 45 डिग्री का कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा बेटा, नॉर्थ। बन जाएगा ना। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 4। अरे मैं इसके बाद पक्का ब्रेक दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम, अरे कसम से दूंगा बेटा। तुम कहे थोड़ा सा बस पेशेंस रख लो बेटा, जल्दी बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। आंसर बोलना नहीं ना, ठीक है? कि बता दूं यार, ए बता दूं क्या, पक्का ना, बुरा थोड़ी मानोगे। नहीं चलो बता देते मैं बोला बेटा, इधर देखो इधर इधर देखो, अजय इधर ध्यान दो। पहला नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको जैसे बनाने बोलूंगा वैसा बनाना। एक नंबर स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड, ऊपर में भी लगा हुआ है। तो ये बोल रहा है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यहां से ध्यान से देखोगे, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके।
तो हमारा नॉर्थ ईस्ट तो ये होता है ना, उत्तर पूर्व यही होगा। बोला उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, मतलब उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए। ये है वो ये बन जाए, मतलब इसको उठाकर यहां लाना है। चीजें समझ में आ रही है? पक्का ना? ऐसा कौन है जिसको पहला लाइन समझ में आया? इसीलिए मैं नंबरिंग डाल दिया। अभी भी किसको नहीं समझ में आ रहा, हाथ खड़े करो। शायद समझ में आया भाई। मैं यहां बैठा हूं, मान लो मैं दिव्या बन जाऊं, बोल ऐसे ना ना बोल के बाल वाल आ जाएगा मेरा। चंद्रमुखी देखिए है, कौन है बता दो है? जो राजा के दरबार में बर्तन बाजती है नृत्य करती है। अरे मैं मूवी की बात कर रहा हूं, चंद्रमुखी है ना? पक्का हीरोइन का नाम पूछ रहा हूं। हीरोइन का नाम चंद्रमुखी है। विद्या वाला रे बुलबुले देखिए ना, नहीं देखिए बुलबुले? तो छोड़, रजनीकांत वाला देखिए? नहीं देखी, कोई बात नहीं, मान ले तो मैं वो बन जाऊं बोल, तो मेरे को उठा के वहां बैठाना पड़ेगा ना। बात समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट को उठा के कहां बैठाना है, वेस्ट में। अब यहां पर दो रास्ते हैं, एक तो मैं ऐसा घूम कर जाऊंगा, ठीक, ये लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग पाथ है, समझ में आया? और ये इलायची, ये देखो छोटा वाला। तो जो पॉसिबल फर्स्ट होगा उसको कंसीडर करना। ऐसे नहीं, यहां से देखो मैं 45 डिग्री घुमा, फिर प्लस 90 डिग्री घुमा, प्लस 90 डिग्री, 90 दूनी 180, 45, 225 डिग्री मेरे को घूमना पड़ेगा, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो दिक्कत है, तो दिक्कत है, क्योंकि वो ज्यादा है। हम ज्यादा क्यों कंसीडर करें? उससे अच्छा मैं 45 और 90 मतलब टोटल 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूं। ये समझ में आ रहा है? एक डायग्राम। दूसरा डायग्राम, दूसरा नंबर, ठीक है, समझाने के लिए समझा रहा हूं, बाकी ऐसा बनाना नहीं है। ये फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया। बोला दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब ये साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, उत्तर बन जाए। तो मेरे पास दो रास्ते हैं अगेन, एक तो लंबा वाला रास्ता ये है और एक छोटा वाला रास्ता है। तो मैं पॉसिबल फर्स्ट पॉसिबल पाथ को लूंगा, 45 प्लस 90 टोटल कितना हो जाएगा, 135। कैसा घूम रहा हूं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं ना। तीसरा डायग्राम, उत्तर क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए। उत्तर क्या बन जाए बेटा, दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उत्तर बन जाए दक्षिण पश्चिम, उत्तर बन जाए क्या, दक्षिण पश्चिम। वेरी गुड। तो उत्तर को दक्षिण पश्चिम बनाना है तो मेरे को साउथ वेस्ट इधर लेना पड़ेगा, ठीक। पहला पॉसिबल रास्ता मेरे पास क्या निकल रहा है, ये वाला है ना, क्योंकि बड़ा रास्ता तो ये है, बड़ा रास्ता तो क्या है, ये है। तो मैं इसको कंसीडर करूं, मतलब यहां से यहां चला 90, 90 का 45, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बताने का कोशिश कर रहा हूं बेटा कि कंफ्यूज आपको क्वेश्चन करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखो। एक ही बार पकड़ना है इसको, स्टेटमेंट को एक ही बार पकड़ना, सॉल्व हो जाएगा। सबको देखने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो एक सर्कल में हम लोग 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, मेरा पोजीशन छाया की जगह रख दिया तो छाया का पोजीशन भी तो चेंज होगा। क्लियर हुआ ना? तो इसीलिए ना हर चीज को चेंज करने मत बैठना, हर स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना, केवल एक ही स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, वहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखना बेटा, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को पढ़ना है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, सीधा एक डायग्राम बनाना। क्लियर? समझ में आ रहा बात? ये उत्तर है, ये आपका आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम। क्या बोला, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए। नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बन जाए, यहां से यहां ले जाना है। ये 45, ये 90, टोटल क्या होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो पश्चिम क्या बनेगा। पश्चिम को 135 डिग्री क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ये 90 हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 90 हुआ ना। ये साउथ ईस्ट,
आंसर डायरेक्ट मानना, साउथ ईस्ट। पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसका डायरेक्ट आंसर मानना है। आगे का पढ़ने का जरूरत नहीं है, जिसको ज्यादा ही ज्यादा कीड़ा काट रहा है वो पढ़ना है ना, क्योंकि रहता है भाई कई लोग को नहीं, मैं सब कुछ चेक करके देखता हूं। क्योंकि मैं ये बताया आपको पहले इसलिए कि इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का आया था, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का आया था, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का ही आया। अर्थात एक को जब भी चेंज किया जाएगा स्टेटमेंट, सब ऑटोमेटिक वही चेंज होगा। क्लियर है? ऑटोमेटिक वही रोटेशन होगा। तो यहां पर मेरे को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। आप पूछ रहे पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम भी 135 डिग्री घूमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है साउथ ईस्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन को ट्राई करो। एक ही दो लाइन को पढ़ना, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, मतलब 45 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्ट ऐसा मारो, दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण को घुमाओ डायरेक्ट, साउथ वेस्ट, खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन बनाओ बनाओ। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। यदि दक्षिण पूर्व क्या बजाय दक्षिण पश्चिम, मतलब कितना रोटेशन हो रहा है, 90 डिग्री, 180 घुमा दे रहे दादा। है 80 डिग्री, 180 डिग्री। बना लो डायग्राम, बना लो, अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, बना लो, आ जाएगा धीरे धीरे, जल्दी बनाओ। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट, 90 का रोटेशन है। दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण का 90 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो कैसे जाएंगे, दक्षिण का 90 क्या होगा, पश्चिम, सीधी सी बात, बन जाएगा ना। इसको बना देता हूं, देखो बेटा, ये साउथ है ना, ये साउथ ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया ना। अब पूछा है दक्षिण क्या बनेगा, यहां से यहां बेस्ट पॉसिबल चांस क्या है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है ना। ऐसे घुमाऊंगा तो भाई ये तो 45, फिर 90, फिर 90, फिर 45, तो 180 प्लस 90 मतलब 270 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 270 डिग्री भी घुमा सकते हो, आंसर वही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 180 डिग्री सॉरी 90 डिग्री ही घूमना है। अब 90 डिग्री में दक्षिण क्या बनेगा, यहां से यहां कैसे घूम रहा है, देखो साउथ ईस्ट से ऐसे, मतलब ये घड़ी की दिशा है ना, तो यहां से यहां जाएंगे घड़ी की दिशा में, तो साउथ क्या बन जाएगा, वेस्ट। साउथ क्या बन जाएगा, वेस्ट, आंसर वेस्ट है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। जिसको समझ में नहीं आ रहा हाथ खड़े करोगे, मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है रेज योर हैंड। कौन सा क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम, आ गया, ठीक, ठीक है ना, पक्का बन जाएगा बेटा, ठीक। थैंक यू। देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर बात करें दूरी की, तो दूरी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है, वो उत्तर की ओर मान लीजिए 50 मीटर चला, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। इसके बाद वो अपने राइट टर्न लेता है, तो जिधर फेस है उसका राइट लेफ्ट पहचानना आना चाहिए आपको, तो अपने आप को उस फेस में रख लेना। जैसे नॉर्थ फेस में है, तो नॉर्थ फेस में देखना आपका नॉर्थ का राइट किधर होगा, इधर होगा, तो नॉर्थ से राइट टर्न लिया, 100 मीटर चला, तो ईस्ट की ओर चलेगा, फिर राइट टर्न लेगा, तो ईस्ट में खड़े हो जाओ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट टर्न होता है, राइट टर्न लिया तो ईस्ट से किधर चले गया, साउथ। समझ में आ रहा है बात। फिर 50 मीटर चला, ठीक, ऐसा आपको घूमना पड़ेगा। अगर दूरी की बात करेगा तो टोटल डिस्टेंस को मेजर करना है, इसीलिए दूरी का अपना वैल्यू होगा, क्लियर। पर दूरी में दिशा नहीं पता चलता, ठीक है, दूरी में दिशा नहीं पता चलता। टोटल डिस्टेंस कवर करना है दूरी में, टोटल डिस्टेंस मतलब जितना वो चला है उतना आपको काउंट करना पड़ेगा। पर विस्थापन में इसका उल्टा हो जाएगा,
क्लियर। जैसे मान लो इसके बाद ये 50 मीटर और चलता है, ठीक, दक्षिण से फिर राइट टर्न लेता है, 50 मीटर चलता है, तो अब प्रारंभिक बिंदु से इसकी अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तो टोटल 50, 100, 150, फिर 50 आपका 200, फिर 50 कितना हो गया 250। पर प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी अगर बोलूंगा तो कितना मीटर? 50 मीटर। और यही न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। बोलो समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा। दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस का अपना खुद का वैल्यू होता है बेटा। दूरी में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। दूरी में टोटल पाथ जो है इसको काउंट करना होता है, इसका टोटल निकालना होता है। किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई पथ की लंबाई, यह आपका दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगा? दूरी। जैसे फॉर सपोज दैट अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है मान लीजिए ए, वो उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, जैसा भी, तो मान लीजिए पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर चलता है, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी वो तय करता है। फिर वो अपने लेफ्ट टर्न लेता है, तो यहां पूर्व में, पूर्व का लेफ्ट ऊपर होगा, ठीक। उसके बाद 50 मीटर चलता है, क्लियर। उसके बाद वो 50 मीटर चलता है, मतलब उत्तर की ओर बढ़ा, फिर राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेगा तो फिर किधर चलेगा? पूर्व की ओर चलेगा ना? कंफर्म? किधर चलेगा राइट टर्न में? पूर्व की ओर। क्लियर है? और फिर से 150 मीटर चलता है, तो बोलेगा कि ए अब फाइनल पोजीशन में पहुंचता है, जो उसका अंतिम बिंदु है, मतलब वो आपका बी है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो टोटल आप क्या करोगे? 100 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 150 मीटर, ओके। 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300 मीटर। इसीलिए मैं बोला किसी व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। क्लियर है? किसी व्यक्ति के द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी। दूरी में दिशा नहीं बताना पड़ता। जब भी दूरी होती है उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, पर विस्थापन में दिशा जरूर आएगा। इसीलिए मैं बोला यह दिशाहीन होता है, परंतु इसमें क्या होता है? दिशा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो कैसा होगा बेटा? जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है ए, वो 50 मीटर चलता है पूर्व की ओर, मान लीजिए पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, फिर वो किसी बिंदु पर पहुंचता है बी पर, फिर 100 मीटर चलता है उसी दिशा में, फिर किसी बिंदु पर पहुंचता है सी पर, फिर वो पुनः अपने दिशा में विपरीत लौटता है। मान लीजिए आपका 50 मीटर और डी पर पहुंचता है, तो ये उल्टा आ रहा है 50 मीटर। क्लियर? फिर आपका मान लीजिए डी से ई आता है, तो ये फिर 50 मीटर आता है, विपरीत दिशा में 50 मीटर चलता है। तो अगर दूरी बोलूंगा तो 50, 100, फिर 50, फिर 50। पर विस्थापन बोलूंगा तो न्यूनतम दूरी ए और ई के बीच में न्यूनतम दूरी कितना है? 50 मीटर। यह विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, यह विस्थापन कहलाती है ना। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जो आपका प्रारंभिक बिंदु था और जो अंतिम बिंदु था उनके बीच की न्यूनतम दूरी,
जैसे मान लो एक चलता है इधर, फिर चलता है इधर, ठीक, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस हो गया, पर यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, न्यूनतम दूरी हो गई। इसी को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। और यही से एक थ्योरम निकलता है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको समझना है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है कहने का मतलब कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, तो जिसका एक भुजा मतलब जिसमें एक जो एंगल बने वो कितना डिग्री का बने, त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। तो ये 90 डिग्री का है, जिसके सामने वाली जो साइड भुजा है वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कर्ण कहलाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यदि कोई त्रिभुज है और उसका एक एंगल, त्रिभुज के 3 एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ओके डियर, पाइथागोरस थ्योरम कब लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगा, जब त्रिभुज में एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जिस 90 डिग्री का एंगल जिस दो भुजा के बीच में बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। जो होगा नीचे वाला वो कहलाएगा बेस या आधार। क्या कहलाएगा, आधार। और याद रखना बेटा ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगा। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। याद रखना बेटा, हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल ऑफ, आप बोल सकते हो लंब मतलब आपका परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आपका बेस का वर्ग। ओके, यहां से ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, आगे काम आएगा। ये लिखे, इसको बनाइए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने समझा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए डियर, त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जिस दो भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा याद रखना बेटा कर्ण बनती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। नीचे वाली भुजा आधार है और उसके आपका साइड वाली भुजा क्या है, तो बेटा लंब है। तो यही से फॉर्मूला निकलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसीलिए मैं लिखा हूं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यहां से आप पक्षांतर करके ट्रांसफर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आगे अपन लोग सीखेंगे। कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, उसको आप आगे रट लोगे तो काम आएगा, बाकी हम लोग को अभी ये सब काम नहीं करना। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला बनाइए, क्वेश्चन नंबर पहला,
ट्रिपलेट्स कुछ समझ में आया? ट्रिपलेट्स क्या होता है वो आगे अपन देखेंगे, ठीक है, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं ओर मुड़ता है। ठीक, अब यहां देखो, अंत में बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। जो पूछ रहा है वो याद रखना, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, बनाएंगे। याद रखना बेटा, क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहला है ना, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ठीक, मैं बोला कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। देखो, अ पर्सन फेसिंग, सॉरी, अ मैन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति था ए, वो पूर्व की ओर चल रहा है, कितना मीटर चलता है बेटा? 100 मीटर चलता है। हमने 100 मीटर बना दिया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। देखो, ईस्ट में देख रहा है तो ईस्ट में आप भी देखना, और अपना लेफ्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, और कितना मीटर चलेगा? 25 मीटर। ये 25 मीटर चला। पुनः वह बाएं मुड़ता है। अब नॉर्थ में देख रहे हैं, नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट, जबकि लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। 100 इतना है तो ये 45 इतना होगा, मान के चलिए 45 मीटर चलता है। ओके, 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर फिर 25 मीटर चलता है। मतलब वो फिर बाईं ओर, मतलब वेस्ट में देख रहा है, तो वेस्ट का बाएं किधर होगा? साउथ होगा। भाई मैं अगर ऐसा देख रहा हूं तो किधर मुड़ूंगा? इधर मुड़ूंगा, साउथ होगा। वेरी गुड, 25 मीटर चलता है। तो अब यह यहां पहुंच गया, ये उसका फाइनल पोजीशन। मान लीजिए इसको हमने बी नंबर दे दिया, तो ए से बी की दूरी अगर ये 45 है डियर, तो ये 100 माइनस 45 होगा, होगा ना? 100 माइनस 45 मतलब 55 मीटर वो क्या हुआ है? चला है। देखो, कुल दूरी पूछता तो अलग बात है, यहां पर क्या पूछा? विस्थापन। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? समझ में आया सबको? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, दैट मीन्स व्हाट आर द मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ओके, बनाएंगे, बनाएंगे, इसको बनाना पड़ेगा। बन गया। अगला क्वेश्चन, बनाइए, जस्ट मिनट। बनाना पड़ेगा बेटा, आप खुद को बनाना पड़ेगा।
बना है क्या है 5 किलोमीटर बन जाएगा कंफर्म। अगला बोलिए। ठीक है बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात। अगला को बनाइए बेटा अगला। देखिए जिससे दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं बना वो देखिए इधर देखो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। इधर देखिए बेटा मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से वो 10 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर है ठीक। उत्तर दिशा में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। फिर वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर उसी दिशा में वापस आएगा। क्लियर है डियर? वापस मुड़ता है मतलब विपरीत दिशा में वापस आएगा। तो ये 10 है तो यहां तक मान लो 6 किलोमीटर वो चला है। ओके फिर बोल रहा है कि फिर वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है। अब देखो हम साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है ठीक। पूर्व किधर है? इधर है, इधर टर्न लेगा है ना ठीक। और पूर्व दिशा में मुड़ता है, मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ की दूरी दी हुई है। ठीक है डियर ठीक। फिर उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु तक की दिशा और दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 6 था तो ये 4 किलोमीटर हो गया। क्लियर हुआ? टोटल डिस्टेंस देखो पाइथागोरस डिफरेंस क्या होता है देखो ध्यान से। अभी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ही है? कर्ण क्या बना? ये बना। क्लियर है? आधार ये बना, अलम्ब ये बना, बना ना। इसको मान लो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ओके ए बी की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर और इसकी दूरी कितना है? 4 किलोमीटर का वर्ग। ये कितना हो गया? 9 और ये हो गया 16। टोटल कितना आ गया? 25। एसी का वर्ग को ट्रांसफर कर दिया अंडर रूट, प्लस माइनस कितना हो गया? 5। ओके डियर अब देखो ये क्या है? ये क्या है? कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? फंस गया ना? फंस गया ना डियर? यहां से देखोगे ना, यहां से देखोगे ना, उल्टा थोड़ी देखोगे डियर। यहां से देखोगे इसलिए यहां लाइन बनाया हूं। ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। समझ में आया? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन नोबडी कैन सी यू। अगला क्वेश्चन बनाइए। बन गया? एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। अ मैन वॉक 12 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। 12 किलोमीटर चलता है दक्षिण दिशा में नीचे की ओर। ये 12 किलोमीटर है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, याद रखना। चलता है फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब तुम दक्षिण देख रहे हो, बाईं ओर मुड़ोगे मतलब ईस्ट की ओर मुड़ोगे। ओके और 12 किलोमीटर चलता है, इतना चला 12 किलोमीटर ठीक। और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, मतलब ईस्ट की ओर देख रहे हो, बाएं मुड़ रहा है मतलब नॉर्थ की ओर मुड़ रहा है। 12 किलोमीटर फिर चलता है, यहां पहुंच गया। क्लियर हो गया ना? देखो 12 एक बार, फिर 12 दो बार ठीक, फिर 12 नहीं है 3 किलोमीटर है। ओके डियर चेंज, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर चला। ओके और रुक जाता है फिर उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालनी। ठीक है हम निकाल लेंगे यहां से यहां तक की दूरी।
अब बताओ ये 12 किलोमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, ये हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 9 के बीच का आपको निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमको पता है बेटा कर्ण का वर्ग, मान लीजिए इसको मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो मैं बोलूंगा क्या बेटा, बीसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस आपका एसी का वर्ग हो जाएगा क्या। यहाँ पर ए बी की दूरी कितनी है 12 और यहाँ पर ए सी की दूरी कितनी है 9, 12 का वर्ग मतलब 144, 9 का वर्ग मतलब 81, ये हो गया कितना 5, ये हो गया 225, मतलब किसका 15 प्लस माइनस 15। डायरेक्शन पूछेगा तो यहां से देखोगे है ना, अंतिम बिंदु कौन सा है, ये नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट, 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट बन गया सबसे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश मेरे बेटा। एक आध क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो। चलो, एक लड़का अपने पिता को ढूंढ रहा है, अच्छी बात है। वह 90 मीटर पूर्व की दिशा में चलता, मान लीजिए वो इसका इनिशियल ये था, यहां से वो 90 मीटर चला है पूर्व में, ठीक, और पूर्व में आप खड़े हो जाओ, अपने दाहिने मुड़ता है मतलब वो साउथ की ओर मुड़ेगा, ठीक है, और 20 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ेगा नीचे मुड़ेगा ना, 20 मीटर चलेगा, ये 20 मीटर पहुंच गए। अब इसके बाद अपने पिता को ढूंढता हुआ वो अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा, 20 मीटर चला फिर दाहिने मुड़ा। अब देखो साउथ में थे फिर दाहिने मुड़ोगे मतलब किधर मुड़ोगे, वेस्ट साइड में, और कितना मीटर चलोगे 30 मीटर, ये उसका चाचा का घर है ना, ठीक है। चाचा के घर 30 मीटर तक पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं मिले, फिर उत्तर दिशा में मुड़कर मतलब ऊपर की ओर 100 मीटर चला, है कि नहीं, और उसके पिता वह एक गली में मिले, यहां से यहां तक वो 100 मीटर चला, क्लियर। तो ये 20 था तो ये 80 हो गया, और उसके पिता वहां मिले, ठीक है। तो बोल रहा है कि आरंभिक स्थान से उसके पिता कितनी दूरी पर मिले, ये इनिशियल ये फाइनल, ये कितना है बेटा 30, ये टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये आंसर कितना जाएगा 6 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 10, 10 मतलब 100। फिर भी हम बनाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है ना, तो कर्ण बराबर अंडर रूट डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया 6400, 80 का वर्ग मतलब 6400, इसका वर्ग मतलब 3600, ये कितना हो गया डियर 1 2 3 होगा पक्का, 1 0 और लगेगा 1 और ये 2 कितना आ गया बेटा 100, ये आंसर, ठीक है ना जी। अब बनाइए इस क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न का, इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ तो